आजकल यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गलत लाइफस्टाइल और खान पान, फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है और खाने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसा खाना जो सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी से बनता है यूरिक एसिड। ये बताना जरूरी है कि अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। चिंता की बात तो ये है कि आजकल ये बीमारी कम उम्र में भी हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राजित मजुमदार से और जानेंगे कि हम इस बीमारी से कैसे दूर रहें। डॉक्टर मजुमदार यशोदा हॉस्पिटल से जुड़े हैं। इस विषय के दो भाग हैं। पहला, उनके लिए जो यूरिक एसिड के शिकार हो चुके हैं और उन्हें दवाइयां लेनी पड़ रही है। दूसरा, उनके लिए जिन्हें अभी तक ये तकलीफ नहीं हुई है पर वे कभी भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो आप घर बैठे कर सकते हैं जिससे इस समस्या से छुटकारा मिले, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिक एसिड मैनेज करने के लिए मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना जरूरी है और ये पर्याप्त हाइड्रेशन के बिना संभव नहीं है। हर रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में बनने वाली यूरिक एसिड किडनी तेज फ्लश आउट कर सके। लेकिन जिन्हें किडनी संबंधी बीमारी है उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी पीना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में अदरक, तुलसी, जीरा, काली मिर्च मिलाकर पिए। इससे मेटाबॉलिज्म मजबूत होती है और यूरिक एसिड प्रिवेंट होती है। अपने डेली डाइट में कुछ फल सब्जियां जरूर शामिल करें जिनमें सेब, गाजर और हरी सब्जियां। यूरिक एसिड से बचाव या इससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि आप वो सब न खाएं या कम खाएं जिनसे ये बढ़ती है। मसलन रेड मीट, शेल फिश, पोर्क, पालक, मशरूम, हरे मटर, खमीर और पैकेज्ड और जंक फूड। हाई प्यूरिन फूड्स जैसे कि हाई प्यूरिन ऑर्गन मीट्स, कलेजी आदि डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। कई तरह के हर्ब्स यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। इनमें प्रमुख है नीम, गिलोई, हल्दी, अदरक आदि। इनके प्रभाव पर कई रिसर्च किए जा चुके हैं। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूरिक एसिड मैनेज करने में काफी सहायक होते हैं। इसके अलावा हर रोज कम से कम 40 मिनट वॉक करना चाहिए। ये यूरिक एसिड के इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन के लिए भी जरूरी है। और अब बात करते हैं डॉक्टर मजुमदार से जो हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड बनने के क्या कारण हैं और कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? तो यूरिक एसिड का बात हम लोग पहले करें तो पहले एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड हम लोग का शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से लिवर के अंदर बनता है और किडनी से एक्सक्रीट होता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल्स मेल्स में 7 से ज़्यादा हो रहा है और फीमेल्स में 6 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, इसको हम लोग हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। तो हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड लेवल्स शरीर में बढ़ जाने का जो 2 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, अगर कोई भी कारण से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और नंबर 2, अगर कोई भी कारण से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर पहला कारण का बात करें कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होने का कारण है अगर हम लोग ज़्यादा डाइट में प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं। मतलब हम लोग खाने में ज़्यादा रेड मीट ले रहे हैं, प्रोसेस मीट ले रहे हैं, सी फूड ज़्यादा ले रहे हैं जैसे कि प्रॉन, शेलफिश, कि हम लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कि हम लोग ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, कि हम लोग ज़्यादा स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स ले रहे हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ये जो वेजिटेरियन डाइट होता है जनरली वो लेने से यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ता नहीं है, लेकिन कभी कभी पालक और पत्तेदार सब्जी से यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी को अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। कुछ कैंसर्स में जैसे कि ब्लड कैंसर्स, ब्लड ल्यूकेमिया, ब्लड लिम्फोमा, इनमें यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ जाता है। कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के बाद यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है जिसको कि टीमोर-लाइसिस सिंड्रोम बोला जाता है। एंड कभी कभी हम लोग के बॉडी में मसल इंजरी के बाद, मतलब किसी को अगर दिल का दौरा पड़ा है, कि कोई अगर कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, बहुत ज़्यादा, तो यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड कारण पे आऊँ,
एक्सक्रीशन यूरिक एसिड कम होना, तो किडनी, जैसे कि मैं बात किया कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किडनी द्वारा होता है। तो अगर कोई भी कारण में किसी को किडनी का दिक्कत है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज है, उसमें यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर किडनी द्वारा यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो हाइपोयूरिसीमिया हो सकता है। तो कुछ कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि पायरासिनामाइड जो कि टीबी के बीमारी में इस्तेमाल होता है, कि नियासिन, डाययूरेटिक्स, ये सब दवाई क्या करते हैं कि यूरिक एसिड का अब्जॉर्प्शन किडनी से इंक्रीज करता है एंड यूरिक एसिड का लेवल्स को बढ़ा देता है। इन शॉर्ट बोलूं, यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ने का दो मेन कारण है, शरीर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ना कि शरीर से एक्सक्रीशन कम होना। इसके प्रिवेंशंस क्या है डॉक्टर साहब? तो अगर किसी के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उनको कुछ परहेज करना चाहिए। तो मैं सबको चार चीज बोलता हूँ कि ये चार चीज आपको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें क्या मॉडिफाई करना है? हम लोग को एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है एंड शुगर कंट्रोल में रखना है। नंबर 2, पानी ज्यादा पीना है। नंबर 3, डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, जैसे कि हम लोग को रेड मीट, प्रोसेस मीट का सेवन कम करना है, हम लोग को कोल्ड ड्रिंक एंड अल्कोहल का सेवन कम करना है। अगर हम लोग अल्कोहल का बात करें, बियर का सेवन से सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस रहते हैं एंड रेड वाइन से कि वाइन से यूरिक एसिड सबसे कम बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग को अपना शरीर में स्ट्रेस कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से कोर्टिजोल बढ़ता है जो कि यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। तो इन शॉर्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, पानी ज्यादा पीना, डाइट को मॉडिफाई करना एंड स्ट्रेस कम लेना, ये चार चीजें जिससे कि हम लोग यूरिक एसिड लेवल्स का बढ़ना को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों में देखा है कि वो यूरिक एसिड की दवा लेते हैं क्योंकि उनका यूरिक एसिड 8, 9, 10 इससे ज़्यादा है, तो वो दवा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दवा छोड़ने के बाद फिर से हो जाता है। क्या इसका परमानेंट क्योर नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो यूरिक एसिड का दवा जो ले रहे हैं छोड़ने के बाद वापस आ रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि वो लोग अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया। जैसे कि मैं बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिक एसिड में अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया है, साथ में कोई गाउट नहीं है, कोई टोफाई डिपॉजिट नहीं हो रहा है, किडनी में दिक्कत नहीं आ रहा है, तो मेडिसिन इंडिकेटेड नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ करनी चाहिए आपको, किसी के अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई। आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, वेट कम कीजिए, शुगर कंट्रोल कीजिए, डाइट को मॉडिफाई कीजिए, पानी ठीक से पीजिए। अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कीजिएगा तो यूरिक एसिड लेवल सबका कंट्रोल में रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? हमको टेस्ट कराना चाहिए। इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि सबसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल्स जो हाइपरयूरिसीमिया होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो बढ़ने से जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आता है पेशेंट को। बहुत अधिकतर टाइम पे होता है कि हम लोग ने कोई टेस्ट दूसरे कुछ कारण से कराया है, किडनी देखने के लिए कि दूसरे कोई कारण से टेस्ट कराया है, पता चला कि यूरिक एसिड लेवल हाई है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं हम लोग के पास, वो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया लेके आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड बहुत दिनों से भरा हुआ है, बहुत सालों से भरा हुआ है, तो यूरिक एसिड जॉइंट पे डिपॉजिट हो सकता है, मेनली बॉल ऑफ द ग्रेट टो, दैट इज द फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। इसके अलावा वो नी, रिस्ट, इसमें डिपॉजिट हो सकता है, जिसको कि गाउट बोला जाता है। तो गाउट में क्या होगा, पेशेंट को जॉइंट में पेन होगा, जनरली रात को के अर्ली मॉर्निंग पेन होता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे ऐसे खराब दर्द जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, एंड वो जॉइंट रेड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए किडनी में स्टोन बन सकता है, मेनली यूरिक एसिड एंड कैल्शियम के स्टोन बन सकते हैं। उसके अलावा अगर यूरिक एसिड बहुत दिन से बढ़ा हुआ है तो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। ये छोड़ के रियरली कभी कभी किडनी यूरिक एसिड अगर बहुत बढ़ा हुआ है, वो चमड़े के नीचे जमा हो सकता है, जिसको कि टोफाई बोला जाता है। तो जनरली यूरिक एसिड एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभी अगर बहुत सालों से बढ़ा हुआ है तो वो गाउट, किडनी स्टोन्स की किडनी डैमेज भी कर सकता है। तो जो यूरिक एसिड जिनका बहुत बढ़ा हुआ है, उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है? आप क्या बताएंगे उनको? सबसे पहले अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सबसे पहले जो करना चाहिए वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप वेट कम कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल कीजिए। सेकेंड है, आप पानी ठीक से पीजिए। थर्ड, आप स्ट्रेस कम लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप अपने डाइट को मॉडिफाई कीजिए, मतलब स्वीटेंड कोल्ड ड्रिंक्स की, स्वीटेंड सीरियल्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट की, आप अल्कोहल का सेवन की, रेड मीट लेना, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन सबको करना है। उसके अलावा जो कुछ चीज करने से देखा गया है कि यूरिक एसिड का परिमाण कम होता है, जैसे कि पानी ज्यादा लेना, कि लो फैट डाइट लेना, खाना में फाइबर ज्यादा लेना, थोड़ा सा लेग्यूम्स लेना, इससे देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल्स कम हो सकता है।